अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ चैनल और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन करम, जो टेक्नोलॉजी तरक्की करती है वैसे वैसे जो है वो जीने के अंदाज़ जो है वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही जो है हमारे लिए जो सहूलियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो इंसान जो कि माजी का 50 साल पहले का था और आज के इंसान में जो उनकी सहूलियात हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर वो उठ के आज के दौर में चले आएँ तो यकीनन वो परेशान हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। और आज के इंसान से फ्यूचर के 50 ईयर्स आप लगा लें, 50 साल बाद के लगा लें, तो उसमें जो फ़र्क होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि हम लोग अगर उसको देख लेंगे हम परेशान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे यार कि इतनी जो टेक्नोलॉजी है उसने तरक्की कर दी है। आई रोज़ में इस तरह के व्लॉग्स भी करता रहता हूँ और आज के इस व्लॉग में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एरोप्लेन जो है एक हवाई जहाज़ की एक ऐसी जो तख्लीक है वो तो है ही जिसने इंसान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है ट्रैवल करने में एक मुल्क से दूसरे मुल्क में और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में। लेकिन उसी के साथ साथ अभी इसी पे एक और रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के मुताबिक जो हवाई जहाज़ अभी नया बनाया जा रहा है या बना दिया गया है, जो उसको बाकायदा अभी तक कमर्शियल प्रवाज़ों के लिए जो है वो लॉन्च नहीं किया गया है, तो वो जो होगा उसकी स्पीड में, इस जहाज़ की स्पीड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं अगर बात करूँ, एक जनरल एग्जांपल दी गई है कि आज अगर हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से अगर हमें लंदन जाना होता है तो हमें लगभग 16 से 17 घंटे या 24 घंटे के लगभग का जो टाइम है, ये ड्यूरेशन हमें चाहिए होता है ट्रैवलिंग के लिए थ्रू एरोप्लेन। लेकिन अभी एक लेटेस्ट जो है वो रिसर्च की गई है जिसके तहत एक नया तैयारा जो है वो तैयार किया गया है, जो कि कराची से लंदन का जो सफ़र है वो महज 1.5 घंटे में तय करवा देगा एक इंसान को। मतलब इतना स्पीड होगी उसकी और इतनी जल्दी आप ट्रैवल कर सकेंगे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में। और चीन की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है और ये मुस्तकबिल का मुसाफिर तैयारा इसको कहा गया है और कामयाब आजमाइशी उड़ान भी भर ली गई है इसकी जानिब से। और जिस पे उसने जो है वो ये कहा है और ये दावा किया है कि ये जो कराची से लंदन तक का जो सफ़र है या जो ड्यूरेशन होगी वो लगभग 1.5 से पौने 2 घंटों के दौरानिए में ही जो है वो तय कर पाएंगे। अच्छा, इस तैयारे का नाम जो है वो यूनिशिंग तैयारा है और ये 3000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर सकेगा, ट्रैवल कर सकेगा। और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो स्पीड होगी वो आवाज़ की रफ्तार से भी 2 गुना तेज़ एक तैयारा है वो जो सफ़र करता है कॉन्कोर्ड तैयारा, उससे भी इसकी जो स्पीड है 2 गुना ज़्यादा होगी। मतलब इतनी ज़्यादा आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा स्पीड, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी तेज़ स्पीड है इसकी। और इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की तरह ये लैंड कर पाएगा। लेकिन अगर हम देखते हैं जो दूसरे अभी कमर्शियल जो परवाज़ें चल रही हैं उनकी लैंडिंग के लिए, उनके टेक ऑफ के लिए एक बड़ा अहाता चाहिए होता है और वो एक बाकायदा स्पीड लेते हैं, रनवे चाहिए होता है, रनवे के बाद जो है वो स्पीड पकड़ने के बाद जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं या फिर वो लैंड कर सकते हैं और रनवे के बगैर उनका जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस तैयारे के बारे में कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर की तरह इसकी लैंडिंग हो सकेगी और टेक ऑफ भी हेलीकॉप्टर की तरह हो सकेगा और अमूदी टेक ऑफ जिसे कहा जाता है। और 60,000 फीट की बुलंदी पर ये परवाज़ कर सकेगा, जो कि बहुत बड़ी हाइट है। और 60,000 फीट की जो बुलंदी है उसमें ये है कि उस पर मुख्तलिफ़ तरह की जो जैसे बादल हैं या डिफरेंट जो जितने भी बैरियर्स आते हैं उनसे जो है वो बचा जा सकेगा और बड़ी कंफर्ट आपकी जो ट्रैवलिंग है वो हो सकेगी इस एरोप्लेन के ज़रिए से। और दूसरा इसका एक बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपका बहुत बच जाएगा और बड़ा इजीली आप जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2027 में इसकी जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं वो बाकायदा वो कर दी जाएंगी। और कमर्शियल फ़्लाइट्स मतलब आपको मुसाफिरों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेकर जाता हुआ दिखाई दिया जाएगा। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन के मुताबिक तैयारे की जो टेक्नोलॉजी है बहुत बुलंदी पर परवाज़ के काबिल बनाई गई है और इसके साथ साथ ये बहुत बुलंदी पर परवाज़ करने के साथ साथ आपके जो अखराजात हैं वो कम करेगा तैयारे के और तेज़ रफ्तारी इसकी बहुत होगी और आरामदेह बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस तैयारे को मुस्तकबिल में खलाई सियाहत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक पेशेंगोई इसकी की जा रही है, जो कि इस पर जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है। और इन फ्यूचर ये कहा जा रहा है कि इसको बतौर स्पेस की टूरिज़म के लिए आप कह सकते हैं कि उसके लिए इसको यूज़ किया जा सकेगा। और जितने भी मुख्तलिफ़ खला में जो सियारे हैं उस हद तक पहुँचना या
खला में सियाहत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकेगा, जो क्योंकि इसकी जो स्पीड है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर आप इसके ऊपर ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को ट्रैवल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसको बतौर इसलिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा कि आप पूरी दुनिया में जो भी पैसेंजर्स हैं उनको ट्रैवल कराया जा सके और घुमाया जा सके, मतलब पूरी दुनिया के वर्ल्ड टूर जिसको आप कह सकते हैं उसके तौर पर भी इसको जो है वो इसका काम लिया जा सकेगा। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इस तरह के मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।